गहराई है पर्वत सी ऊंचाई, कर सके बखान जो इसका है, इतनी क्षमता किसने पाई है, इतनी क्षमता किसने पाई। सुप्रभात, मैं प्रियांशी कक्षा 8वीं की छात्रा। गीता पढ़ने से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उन सबका आप सभी के समक्ष बखान करना चाहती हूँ। मान्यवर, मैं अपने पिताजी से रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की बहुत सी कथाएं सुन चुकी हूँ, लेकिन जब उन्होंने गीता की महिमा को अपने मुख से महामंडित किया तो मेरी भी जिज्ञासा गीता पढ़ने में हुई। 700 श्लोक एवं 18 अध्यायों में विभाजित गीता में समाहित ज्ञान, विज्ञान, आख्यान, विख्यान ने मेरे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। गीता अध्ययन से पहले मैं अपने साथियों से व्यंग्यात्मक, नकारात्मक एवं अहंकारात्मक वाणी का प्रयोग करती थी, लेकिन जब मैंने 17वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ा तो मेरे कंठ से कटुता भाग गई। मधुर में वाणी ने अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व स्थायी रूप से मेरी जीवा पर जमा लिया। मीठी सत्य सात्विक वाणी ने अपने तेज व ओज से मेरी प्रतिष्ठा व मान सम्मान में 4 चांद लगाने शुरू कर दिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जिसका भाव यह है कि घमंड रहित, सच्चा एवं हितकारी वचन, स्वाध्याय यानी स्वयं पढ़ना, ये ही वाणी के तप है। सभ्य श्रोताओं, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाती थी। गुस्से में मेरी आंखें लाल हो जाती थी। मैं सामने वाले पर धावा बोलने के लिए उसे एक टकटकी आंखों से देखती रहती थी। मेरी बातों को कोई नहीं मानता था। मैं दुखी रहती थी। लेकिन जब मैंने क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमत्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक को पढ़ा, अर्थ समझा कि मानव के निराश होने का मूल कारण गुस्सा ही तो है। तो मैंने गुस्से पर नियंत्रण, संयम पाना शुरू किया। अब मेरा गुस्सा मुझसे धीरे धीरे कोसों दूर भाग गया है। अब मेरी मधुर वाणी, विनम्रता, आज्ञाकारिता, शीलता एवं सकारात्मक विचारों की छोटे बड़े सभी प्रशंसा करते नहीं थकते। मेरे माता पिता तथा भाई बहन भी मेरे सगे संबंधियों के सामने मेरी बड़ाई करने लग गए हैं। इस आश्चर्यजनक व्यवहार को देखकर मेरे सभी मित्र व अध्यापक भी बहुत खुश हैं। मेरा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च भाव्यते शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक को पढ़कर मुझे दृढ़ संकल्पी बनने के लिए उत्साहित किया। पहले मैं किसी भी विषय का कार्य पूरा नहीं करती थी, उसको भूलकर बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी। लेकिन अब मैं एक एक करके सभी विषयों का कार्य पूरा करने लग गई हूँ। मैं भी खुश, परिवार भी खुश और गुरुजी भी खुश। चारों तरफ खुशी खुशी छाने लग गई है। मेरा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गीता अध्ययन से पहले मैं सदैव किम कर्तव्यम विमूढ़ बनी रहती थी, लेकिन जब मैंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि, श्लोक को पढ़ा, अर्थ समझा कि फल की चिंता किए बिना निरंतर कार्य में लगे रहो। फल भी अच्छा ही मिलेगा और कार्य की सिद्धि भी होगी। यही मानव का अधिकार है। मैंने अपने मन मस्तिष्क में इस श्लोक को कुछ इस प्रकार स्थायी किया कि कार्य में लगे रहो, कार्य पूरा होने तक पीछे मुड़कर मत देखो। गणित जैसे दुर्बोध विषय भी मेरे लिए सुबोध बन गए। इतिहास, भूगोल, विज्ञान की कठिनतम परिभाषाएं भी मेरे लिए सरल हो गई हैं। गीता को मैंने जितनी बार पढ़ा, हर बार कोई ना कोई नया विचार मन में धारण करने को मिला, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीता केवल एक पुस्तक ही नहीं, गीता मानव जीवन का सार है। गीता में सभी रहस्यों का गुणगान किया गया है। गीता में कर्तव्य, अकर्तव्य, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति आदि
सभी विषयों को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। यदि गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य कर उच्चतम शिक्षा तक हर कक्षा में अनिवार्य करवा दिया जाए तो संभवतः प्रतिदिन होने वाले दुराचार, बलात्कार, हाहाकार, हत्या, हड़ताल आदि सुनने को नहीं मिलेंगे। जरूरत है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की, जरूरत है भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने की। मैं हमारे देश की सरकार से एक ही आह्वान करना चाहूंगी कि IIT, नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं में भी गीता का अध्ययन अनिवार्य करवाएं। गुरुजन दृढ़ संकल्पी बने, केवल अर्थ नहीं समझाना है बल्कि जीवन में भी उतारना है, तभी हमारा देश पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी गीता का अध्ययन अवश्य करें। जिस प्रकार गीता अध्ययन से मेरा जीवन खुशियों से भर गया है, उस प्रकार गीता अध्ययन से आप सबका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मन के बुझे दीपों को जला सकती है गीता, दुनिया को चमत्कार दिखा सकती है गीता। इतनी शक्ति है योगी राज श्री कृष्ण की वाणी में, जो इस धरा को भी स्वर्ग बना सकती है गीता, जो इस धरा को भी स्वर्ग बना सकती है गीता। जय तू गीता, जय तू भारत।